नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम अक्टूबर 2023 को देख के बनाया गया है। यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत माइनर मार्क से अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने में रह गए। सो उन गलतियों को हमें ध्यान रखना है जो हमें अपने प्रिपरेशन के समय याद रखनी है जब भी हम JAIIB एग्जाम सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें वो गलतियां जो हमें नहीं दोहरानी है या जिन गलतियों पे हमें काबू पाना है और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अचूक बनाना है, उसके लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टॉप 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन JAIIB एग्जाम। JAIIB एग्जाम में जो 5 मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करनी है, यानी उनको हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो हम कुछ चीजों पे डिस्कस करेंगे, और वो कुछ चीजें क्या है कि कॉमन थिंकिंग अबाउट JAIIB एग्जाम। मतलब जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में एग्जाम देने के पहले कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, कुछ थिंकिंग चल रही होती हैं, है ना, जो कि एक पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। तो जो निगेटिव थिंकिंग्स होती हैं उनके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले लिखा है थिंकिंग अबाउट लीविंग द अटेम्प्ट। हम हमेशा इंतजार करते हैं कि इस बार नहीं अगली बार का अटेम्प्ट हम दे देंगे, और अगली बार का अटेम्प्ट दे देंगे तो हम अपनी तैयारी कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अगले अटेम्प्ट में शामिल होंगे। तो हमें वेट किस बात का करना है? हमें अपनी तैयारी के लिए पर्याप्त समय शेड्यूल बनाना है और अपने एग्जाम के लिए टारगेट करके तैयारी शुरू कर देनी है। और जब हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो हमें अपने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना है। क्यों पहले करना है? क्योंकि सर जो JAIIB एग्जाम है वो आपकी जो जॉब है ना, उसमें और बेहतरी के लिए है। आपकी जो सैलरी है उसमें और बेहतरी के लिए है। आपका जो एक ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप है, उनके बीच में आपको डिफरेंट बनाने की एक क्वालिटी पैदा करता है। आपको अटेम्प्ट के लिए ध्यान रखना है। आपको वेट नहीं करना है कि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे या किसी और अटेम्प्ट में देंगे। हमें जो पहला अटेम्प्ट हमारे सामने आने वाला है हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है और क्वालिफाई करना है। सेकंड थिंकिंग रहती है कि प्रिपरेशन विल स्टार्ट नियर एग्जाम डेट। तो अब हमारे दिमाग में देखिए एक चलता रहता है कि यार एग्जाम तो मई और जून में है और हम अपनी प्रिपरेशन अगर बात करें मई जून में है तो अप्रैल मार्च में स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है कि हमारा एग्जाम मई जून में है तो हमारे पास अभी पर्याप्त समय है। अगर हम अपने समय में से थोड़ा थोड़ा समय भी अपनी प्रिपरेशन को देंगे तो हम अपना कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि IIBF ने 2023 से अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज कर दिया है और 3 पेपर को 4 पेपर में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपके पास 4 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। आप पेपर 1 देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसमें थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, आप उसको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपके पास सेकंड पेपर PPB है, वो भी थोड़ा वास्ट है, उसको भी आपको कवर करना है। AFM की अगर हम बात करें तो वहां पे अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। सभी का बैकग्राउंड सेम नहीं होता कि उनको अकाउंटिंग की नॉलेज है, तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। चौथा होता है रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट वो सब्जेक्ट है जो आप प्रैक्टिकल बैंकिंग में यूज करते हैं। वहां पे गाइडलाइंस होती हैं, थिंकिंग्स होती हैं, है ना। तो उस आधार पे हमें चलना होता है कि क्या प्रोसेस सही है। और आज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपके कंसेप्ट के आधार पर ही कोई एग्जाम्पल सेट किया जाता है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आप अच्छा पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। इन सब चीजों पर अगर आप अपनी नजर बनाए रखना चाहते हैं, इन सब चीजों को आप चाहते हैं कि वो आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन हो जाए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि आपके लिए प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त समय हो। आपको प्रिपरेशन एग्जाम के पास स्टार्ट नहीं करनी है, आपको प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट करनी है, बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन है आज आपकी बैंक के वर्किंग कल्चर में। तीसरी जो थिंकिंग रहती है, वी आर कंफ्यूज विच स्टडी मटेरियल इज द बेस्ट। हमारे दिमाग में हमेशा चलता है, हम क्लास पढ़ाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं, सर कौन सी बुक बेस्ट है, सर कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है, सर कौन सी क्लासेस बेस्ट हैं। आप कहीं से भी पढ़िए, बट एक बार स्टार्ट करिए और उसको A to Z कंप्लीट पढ़िए दोस्तों। सभी स्टडी मटेरियल को आप अपने ध्यान में रखिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद इवैल्यूएट करने में आसानी हो जाएगी कि हमें किस मटेरियल पे ज्यादा ध्यान देना है, हमें किस मटेरियल पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, या कौन सा मटेरियल हमारे लिए बेस्ट है। वो मटेरियल, वो कंटेंट आपके लिए सबसे बेस्ट है जिसको
पहले आप समझ पाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप समझें, है ना, उसको आप फील कर पाए कि हाँ यार इसको मैंने पढ़ा तो ये मुझे समझ में आया, वो लैंग्वेज आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, सो ये तीन जो हमारी कॉमन थिंकिंग्स होती हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है। सो पहली थिंकिंग है लीविंग दिस अटेम्प्ट, नो, हमें लीव नहीं करना है, हमें पहला ही अटेम्प्ट जो हमारे सामने है उसमें पार्टिसिपेट करना है। प्रिपरेशन विल स्टार्ट नियर एग्जाम डेट, हमें रुकना है एग्जाम डेट तक, तब हम तैयारी करेंगे जब एग्जाम आएगा। ऐसा नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है, आप अपने डेली का जो आपकी दिनचर्या है उसके अलावा जो आपके पास फ्री समय है उसको आप डिवाइड कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज, और अपने प्रिपरेशन तक का एक टारगेट सेट करिए, और थोड़ा 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 समय देके आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो प्रिपरेशन होगी इसमें आपका दृष्टिकोण ब्रॉड होगा, व्यापक होगा दोस्तों। तीसरा, अगर वी आर कंफ्यूज्ड विच स्टडी मटेरियल इज द बेस्ट, सो सभी मटेरियल जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना, और आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते इंपॉर्टेंट है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप हमारे साथ आत्मसार कर रहे हैं तो आपको आसान हो जाएगा समझना। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों, सो व्हाट इज द वैल्यू, अब इतना सब तो हम करेंगे, तो हम किसके लिए करेंगे, अपने JAIIB एग्जाम के लिए। अब JAIIB एग्जाम की वैल्यू क्या है किसी बैंकर के लिए, ठीक है। सो द वैल्यूज ऑफ JAIIB, द वे थ्रू विच आ बैंकर कैन बूस्ट देयर कैरियर। आप अगर एक बैंकर हैं और आप JAIIB एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इसका एक ही उद्देश्य है कि वो आपके करियर को बूस्ट करेगा। किन लेवल्स पे करेगा, सबसे पहला जो लेवल है आफ्टर क्वालिफाइंग JAIIB और CAIB एग्जाम, क्योंकि ये दोनों ही हैं, पहले जाइब करते हैं फिर हम CAIB करते हैं। सो अगर आप JAIB एग्जाम या CAIB एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, एम्प्लॉय विल हैव एडवांस नॉलेज देयर वर्किंग फील्ड, यानी ये वो सब्जेक्ट डिसाइड किया है IBF ने जो आपकी डेली वर्किंग में यूज होते हैं, जिनका यूटिलाइजेशन आपके वर्किंग में है। सो आपकी वो नॉलेज, आपकी वो स्किल थोड़ी सी क्या हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी। सेकंड, जब भी आप JAIB क्लियर करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल होता है वो होता है इंटरनल प्रमोशन। आपका इंटरनल प्रमोशन हो जाता है ना, उसमें आपको वरीयता मिलती है दोस्तों। साथ ही साथ आपका जो सैलरी स्केल होता है वो भी इंक्रीमेंट की तरफ जाता है। सो यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ पाना ही पाना है। एक तरफ आपको नॉलेज मिल रही है, एक तरफ आपको प्रमोशन में वरीयता मिल रही है, एक तरफ आपका सैलरी है वो इंक्रीमेंट की तरफ जा रहा है। तो सब जब पॉजिटिव है और आपके करियर को बूस्ट या ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है JAIIB एग्जाम। अब आ जाते हैं हम उन चीजों पर जिन पर हमें ध्यान रखना है, जो हमारी टॉप 5 मिस्टेक्स जो मैंने एनालिसिस की हैं, जो मैंने इवैल्यूएट की है, और ये इवैल्यूएट करने में आपने ही हमारी मदद की है। कैसे मदद की है दोस्तों, कि आपने हमसे जो डिस्कशन किया एग्जाम के बाद, उस आधार पे अगर हम देखें तो हमें कुछ फाइंडिंग्स मिली हैं। सबसे पहला है स्टार्टिंग टू लेट टू कंप्लीट योर सिलेबस। हम लोग जो इस बार बहुत सारे लोगों ने लिखा कि सर हमने मैराथन पढ़ी लास्ट में तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, सर हमने लास्ट में मैराथन पढ़ी हम 48 तक पहुंच गए, बट दो नंबर और आ जाते तो हम शायद क्वालिफाई हो जाते। सो हम देखिए ये लक बाय चांस या जो आपने पढ़ा वही एग्जाम में है, हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्यों बनाएं। हमें याद रखना है कि हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है, हमें उस सिलेबस को तैयार करना है, हमें उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन की एक रेंज डिसाइड करनी है और उस रेंज के लेवल पे पढ़ना है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट होनी चाहिए दोस्तों। क्यों अभी से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी हम नवंबर मंथ में खड़े हैं, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सो आपके पास टोटल 6 मंथ हैं जहां पे आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे, और 6 मंथ बहुत पर्याप्त होते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो थोड़ा थोड़ा समय, जैसा मैंने पहले बताया, एक अच्छा शेड्यूल बनाएंगे, चारों सब्जेक्ट के सिलेबस को हम डिवाइड करेंगे और हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को हम कंप्लीट पढ़ के जाएंगे, उनको अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे अगर उनके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, एग्जाम्पल रख के, केस स्टडी बना के, तो हम उसको सॉल्व कर पाए आसानी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टार्ट करना है ना। सो ये एक मिस्टेक नहीं करनी है, ये एक मिस्टेक है, स्टार्ट टू लेट टू कंप्लीट योर सिलेबस। सो आपके पास लास्ट में टाइम नहीं रह जाएगा। सो इस मिस्टेक को क्या करना है, अवॉइड। क्या करना है दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, अवॉइड।
क्या करना है दोस्तों, अवॉइड करना है, ठीक है, अवॉइड करना है, ठीक है दोस्तों, इसको हमें अवॉइड करना है, ये पहली मिस्टेक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें तो सेकंड मिस्टेक क्या होती है हमसे, नॉट फोकसिंग ऑन कंसेप्ट, हम अपने फोकस नहीं रखते हैं अपने कंसेप्ट पे, जबकि मैंने पहली ही क्लास में आपको बताया है कि कंसेप्ट इज द पावर, कंसेप्ट ही पावर होता है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो उसके ऊपर बेस्ड कोई भी केस स्टडी आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, उसके ऊपर कोई भी रियल वर्ल्ड का कोई भी केस डिफाइन कर दिया जाए आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो यही आपकी पावर होगी, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। सो कंसेप्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं रट्टाफिकेशन कर लूंगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सो वो भी एक एरर है, तो मैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आपके कंसेप्ट क्लियर हो। थर्ड अगर आप देखेंगे तो जो थर्ड हमारी मिस्टेक होती है वो रट्टाफिकेशन, हम बैठते हैं और फटाफट रट्टा करना शुरू कर देते हैं कि यार ये पढ़ ले ये पढ़ ले ये पढ़ ले, सेम क्वेश्चन आएंगे, हम 500 एमसीक्यूज लगा ले, 1000 एमसीक्यूज लगा ले और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर उसने सीधा क्वेश्चन ना पूछ के उसने केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा, उसने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा, उसने असर्शन बेस्ड स्टेटमेंट पूछा, तो वहां पे हम फंस जाएंगे। सो इसीलिए इसके पहले वाला जो पॉइंट था कि आपकी कंसेप्ट आपकी पावर है, रट्टाफिकेशन आपको हेल्प नहीं करेगा, है ना। आप लकी होंगे तो आपको हेल्प मिल सकती है, अदरवाइज कंसेप्ट आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलेगा, जो कि आपके वर्किंग में भी आपको दिखेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं, नॉट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, है ना। हमें अपनी तैयारी जब हम कंप्लीट कर लेंगे, अगर हमारे पास पर्याप्त समय है, शुरुआत में हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो लास्ट के टाइम पे हमारे पास समय बचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएं। मॉक टेस्ट आपकी हेल्प कैसे करता है, मॉक टेस्ट आपको अपने आप को इवेलुएट करने में मदद करता है, आपकी वो कमियां बताता है कि जिन टॉपिक्स पे आपको और वर्क करने की जरूरत है, जब आप अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। सो मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है और ये तभी हो पाएगा, देखिए सभी जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो एक दूसरे से कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई हैं दोस्तों। सो पहला, अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, है ना। दूसरा, अगर हम आपसे बात करें तो जब अगर आप शुरुआत तैयारी कर रहे हैं, सेकंड अगर आप कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने मॉक्स में पार्टिसिपेट करोगे, और मॉक्स जब आप दोगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे और यही क्वेश्चंस आपकी रेंज डिसाइड करेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक और पार्ट आता है जिसे अगर हम बात करें वो होता है न्यूमेरिकल। क्या होता है दोस्तों कि हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं न्यूमेरिकल पर। किस पर नहीं कर पाते हैं, न्यूमेरिकल प्रिपरेशन पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें दोस्तों, है ना, न्यूमेरिकल ये जो कंसेप्ट है ऑन न्यूमेरिकल, किस पे, न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल जो हमारे होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल, ठीक है। सो न्यूमेरिकल आपको देखने में बहुत बड़े लगते हैं एग्जाम में, है ना। और न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद हम अटेम्प्ट ना कर पाए, लेकिन वो न्यूमेरिकल जो आपको दिए जाते हैं वो बड़े होते हैं, उनका सॉल्यूशन आसान और छोटा होता है। जैसा कि इस एग्जाम में आपने देखा, क्या देखा कि जो न्यूमेरिकल थे वो देखने में तो बड़े लग रहे थे, बट जब आप उसको सॉल्व कर रहे थे तो वो इजीली सॉल्व हो रहे थे। और इसी आधार पे जो एस्पायरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके 67 मार्क्स, 72 मार्क्स, 63 मार्क्स आ पाए, ठीक है दोस्तों। सो न्यूमेरिकल आपका क्या होगा सर, हमेशा आसान होता है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो ROE पे पूछा गया हो, चाहे ROA पे पूछा गया हो, चाहे वो क्वेश्चन आपसे नेट प्रॉफिट मार्जिन पे पूछा गया हो, ग्रॉस प्रॉफिट पे पूछा गया हो। सो सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको कुछ 10 से 12 फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं और वो 10 से 12 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सो अब देखिए हमारी जो टॉप 5 मिस्टेक्स हैं वो क्या निकल के आती हैं। सबसे पहले हमें प्रिपरेशन के लिए वेट नहीं करना है, जितने जल्दी स्टार्ट हो सके उतने जल्दी हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। हमें अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है दोस्तों, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं। हमें न्यूमेरिकल पर भी टारगेट करना है, क्योंकि 5 से 10, अगर 5 न्यूमेरिकल भी आप अटेम्प्ट कर ले गए तो वो आपको पॉजिटिव वेव पैदा करेंगे, मोटिवेशन आता है अंदर से
रट्टाफिकेशन से हमें बचना है दोस्तों, और आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं। सो ये 5 चीजें हैं जिन पे आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा। और अगर इन पे आप फोकस करोगे, यानी ये 5 चीजें ये अवॉइड करोगे, जो गलतियां हैं उनको अवॉइड करोगे, और इसके अगेंस्ट में 5 चीजों को अगर आप सही करोगे तो आपके एग्जाम में 50% तक आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि फिर बकाया तो कंसेप्ट और आपने जो नॉलेज है उसके ऊपर बेस्ड हो जाएंगी चीजें। सो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ, और इन मिस्टेक से आपको बचना है। और आप सभी को बता दें कि आपके लिए हैप्पी दिवाली आ रही है, तो आपका हैप्पी दिवाली के लिए पीडब्ल्यू आपको विश करता है। सो विश इज यू हैप्पी दिवाली दोस्तों। और ये दिवाली आपके लिए होगी खास, ये दिवाली आपके लिए क्या होगी, खास, क्योंकि हम आपके लिए देखिए इन सब चीजों को, जो मतलब एक अच्छा मटेरियल आपको मिले, एक अच्छी क्लास आपको मिले, एक अच्छी डीपीपी आपको मिले, है ना, एक अच्छा बुक आपको मिले, है ना, एक अच्छा मॉक टेस्ट आपको मिले, तो ये सब चीजें, जो भी नए बैचेस आए वो आपको मिले, तो ये सब चीजें हम वन स्टॉप सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। और वो वन स्टॉप सोल्यूशन हमारा JAIIB का महापैक, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है दोस्तों, और लीस्ट कॉस्ट में आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर JAIIB एग्जाम। चाहे जितने भी बैच आएंगे वो सभी बैच आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे, डीपीपीज आपको हर एक लेक्चर की मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेगी। और आपको बता दें हमारे चारों सब्जेक्ट की जो नई बुक जो बुक लॉन्च हुई है एज, है ना, वो एज चारों बुक आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी पढ़ने के लिए, जो कि कॉन्क्लूड है, कम से कम पेजेस में, कम से कम शब्दों में ग्राफिकल बेस आपको समझाया गया है, और आप तैयारी कर पाएंगे। तो इसका जो प्राइस है वो अभी तो डिस्काउंट के बाद 2999 है, लेकिन चूंकि हैप्पी दिवाली आ रही है तो सभी लोग सभी को दिवाली पर गिफ्ट देते हैं। तो इस दिवाली पर आपके लिए JAIIB CIB वाला भी, जो कि PW का है, गिफ्ट लेके आया है दोस्तों। और वो गिफ्ट आपके लिए क्या है दोस्तों, वो है फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑन JAIIB CIB बैचेस। ठीक है दोस्तों। सो इस डिस्काउंट के तहत अगर आप लाभ उठाना चाहेंगे तो जो 2999 डिस्काउंट के बाद महापैक पड़ रहा था, वो महापैक आपको मिलेगा 2399 रुपए मात्र में, और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन एक स्टॉप सोल्यूशन जिसका नाम है JAIIB महापैक आप ज्वाइन कर पाएंगे हमारे साथ, यानी PW के साथ, आपके अपने प्रिय फैकल्टीज के साथ दोस्तों। ठीक है। सो ये था हमारी तरफ से आपके लिए एक ऑफर, और यहीं पर अब हम आपसे लेंगे विदा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जुड़े रहिए, गलतियों को हमें अवॉइड करना है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, जिससे कि हमारे करियर को मिले एक इंपॉर्टेंट बूस्ट, है ना, एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ, और हमारी नॉलेज हो जाए स्किल्डफुल। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।